हिंदुओं के कद के माने जाने वाले दत्तात्रेय होसबले जो आरएसएस में हैं, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इमरजेंसी के दौरान शामिल किए गए थे और ये कभी भी उस संविधान का हिस्सा नहीं थे जिसे B.R. अम्बेडकर ने किया। देखिए, पहली चीज़ ये है कि बार बार हम लोग ये कहते आए हैं कि ये संविधान की आत्मा को नष्ट करना चाहते हैं, भारत का संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। और ये इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरह से संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, शुरू कर चुकी है। पहले होसबोले जी को मोदी जी से इस्तीफा मांगना चाहिए, पहले होसबोले जी को अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए, सारे सांसदों से इस्तीफा मांगना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं आरएसएस और बीजेपी को कि आप ये दोनों शब्द निकालने के नाम पर चुनाव लड़ो, पहले इस्तीफा दो। क्योंकि तुम्हारे नेता ने, तुम्हारे बच्चे ने, जिस कोख से बीजेपी निकली है, नरेंद्र मोदी जी ने इसी संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ ली है। तो पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए और फिर इसी मुद्दे पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द निकालना है, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ो पूरे देश में। तुमको तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। इस देश के लोग समाजवादी विचारधारा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इस देश के लोग धर्मनिरपेक्षता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अडानी की दलाली करके हिंदुस्तान को तुम आगे ले जाना चाहते हो। हिंदुस्तान में समानता की विचारधारा नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान में समाजवाद की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। समाजवाद क्या है? समता मूलक संपन्नता युक्त समाज की स्थापना है समाजवाद, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मानते थे, जिसको मधुलिमेय जी मानते थे, जिसको राजनारायण जी मानते थे, जिसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी मानते थे। इन भाजपाइयों को कुछ पता है? समाजवाद की विचारधारा के ABCD के बारे में कुछ पता है इनको? तो इसलिए ये बार बार जो हम लोग दोहराते हैं कि इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान से नफरत है और ये उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान में कोई भी चीज शामिल की जाती है, वो संसद की प्रक्रिया के तहत शामिल की जाती है। उसमें कुछ गलत होता है, कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में ये मामला जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में, वहां से ये मामला खारिज हो चुका है। फिर उसके बाद तुम कौन होते हो ये कहने वाले? और पहले नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगो, क्योंकि 2014 में इसी संविधान के ऊपर, जिसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का शब्द है, हाथ रख के मोदी जी ने शपथ ली थी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, पूरी बीजेपी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है और साहस है तो ये शब्द निकालने के मुद्दे पर तुम चुनाव लड़ो, तुम चुनाव लड़ो देश भर में, तो पता चल जाएगा। सर, संविधान हत्या दिवस भी मनाया गया, उसी पे तरह तरह के बयान भी सभी बीजेपी, किसके लिए? बीजेपी वालों के लिए मनाया गया। जी सर। भाई, संविधान की हत्या किसने किया है? 2014 के बाद से अरुणाचल की सरकार किसने गिराई? उत्तराखंड की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश की सरकार किसने गिराई? महाराष्ट्र की सरकार किसने गिराई? गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार किसने बनाई? बताइए ना। दिल्ली के अंदर विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किसने किया? पंजाब के अंदर विधायकों सांसदों को तोड़ने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने का काम किसने किया? हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किसने किया? टीएमसी के मंत्रियों को जेल में डालने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किसने किया? यही जिन्होंने आपातकाल लगाया है। तो 2014 के बाद तो इस देश में नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का आपातकाल चल रहा है, जिसके भुक्तभोगी हम सारे लोग हैं। तो इनको कौन सा संविधान शब्द से ही इनको नफरत है, बाबा साहब शब्द से इनको नफरत है। अभी आप देखिए, कथा पढ़ो तो मारे जाओगे, चंदन लगा लो तो मारे जाओगे, मंदिर में जाओगे तो मारे जाओगे, घोड़ी पे चढ़ोगे तो मारे जाओगे। तो इस देश का दलित और पिछड़ा क्या सिर्फ मार खाने के लिए बना हुआ है?
उसकी हैसियत आपके राज में जानवरों से भी बदतर हो गई है। वो सिर्फ और सिर्फ मार खाने के लिए उसका जन्म हुआ है। तो ये है, तो ये नफरती लोग हैं, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इस पार्टी से और इनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस से देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। अगर इनको कहीं और भी ज़्यादा ताकत मिली तो ये मैं कह रहा हूँ पहले मौके पे संविधान खत्म करें। सर, कथा की बात आपने करी, एक इशू चल रहा है यूपी में कथा को लेकर ही, जो मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ सर, उसी में कथावाचक कहाँ लिखा हुआ है कि यादव नहीं हो सकता कथावाचक, दलित नहीं हो सकता? कहाँ लिखा हुआ है? प्रभु श्री राम ने सेबरी के जूठे बेर खाए, भालू बानर की सेना बना के रावण का अंत किया। तो आप कहाँ से ये चीज लेके आ रहे हैं कि हम कथावाचक जो है वो यादव को नहीं बनने देंगे या दलित को नहीं बनने देंगे, ढोलकिया को मारेंगे, उनका सिर मुड़वा देंगे, उनको पेशाब पीने के लिए मजबूर करेंगे? ये क्या है? ये व्यक्ति के आत्मसम्मान को रगड़ने की, कुचलने की कोशिश है। और ये बताने की कोशिश है कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी एक बड़े वर्ग को हिंदू समाज में हिंदू नहीं माना जाता, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। तो ये है।